हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 7 का लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपकी न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2 रिपोर्ट जारी की हैं, जिसमें से पहली रिपोर्ट आपकी है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड इसका मेन पर्पस है मेजर करना स्टेट और यूटी की परफॉर्मेंस इन अ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है स्टेट्स एंड यूटीज को इनटू ग्रेड। जैसे मल्टीपल स्टेट्स जो है सेम ग्रेड या बैंड जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स की बात करें तो 70 इंडिकेटर्स है अक्रॉस 1000 पॉइंट्स एंड इट इज ग्रुप्ड अंडर आउटकम गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, 6 डोमेन इसमें आपके हैं। लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, जिसमें 9 इंडिकेटर्स हैं। एक्सेस में 7 है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज में 15, इक्विटी में 16 है, गवर्नेंस प्रोसेस में 15 एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 8 है। ठीक है, डेटा सोर्सेज की बात करें तो ये डेटा लिया गया है आपका यूडीआईएससी प्लस से, आपका परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 से, पीएम पोषण पोर्टल, देन आपका प्रबंध पोर्टल से, विद्यांजलि पोर्टल एंड ग्रेड्स। तो इन सब से ये डेटा आपका जो है लिया गया है। ठीक है, कवर किया गया है। इसके अलावा ग्रेड्स की बात करें तो ग्रेडिंग आपकी कैसे है, उत्कर्ष, जिसमें आपका जो है ग्रेड 91 से 100% के बीच में होता है और स्कोर आपका 941 से 1000 की रेंज में रहता है। ठीक है, उत्तम 1 होता है 81 से 90%, जिसमें स्कोर आपका 881 से 940 के बीच में रहता है। उत्तम 2 71% से 80% एंड 821 से 880 के बीच में आपका स्कोर रेंज रहेगा स्टेट का। ठीक है, स्टेट या यूटी का। इसके अलावा नेक्स्ट रेंज आती है उत्तम 3 61% से 70%, 761 से 820 का रेंज है। फिर आपका प्रचेष्टा 1 51 से 60% एंड 701 से 760 की रेंज है। देन सेकंड में 641 से 700 की रेंज विद अ परसेंटेज ऑफ 41 टू 50। ठीक है, इसके अलावा थर्ड आती है आपकी 581 से 640 की रेंज, जिसमें परसेंटेज 31 से 40% आपका ग्रेड मतलब ग्रेड रेंज आपका रहता है। इसके अलावा आकांक्षी फर्स्ट में 21 से 30% विद अ स्कोर रेंज ऑफ 521 टू 580। सेकेंड में आता है 11% से 20% एंड रेंज आपका रहेगा 461 से 520 का। एंड आकांक्षी थर्ड जो है इसमें अप टू 10% का आपका जो है ग्रेडिंग रहेगा एंड 401 से 460 की यहाँ पे स्कोर रेंज रहेगी। ठीक है, इसके अलावा 2025-26 की परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई भी स्टेट आपका उत्कर्ष, उत्तम या फिर उत्तम 2 में, उत्तम 1 और उत्तम 2 में कोई भी स्टेट्स या यूटी जो है उसका नाम नहीं आया, मतलब कोई भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट उत्तम रेंज में जो आया है ये आया है चंडीगढ़ विद स्कोर ऑफ 766 आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो इस रेंज में आपका चंडीगढ़ आया है। ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़ इज फॉलोड बाय दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, इसके बाद पंजाब, केरला, दिल्ली एंड लोएस्ट स्कोर देखा गया है मेघालय का। ठीक है, अब दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर 2025-2026। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये वैलिड करता है डिस्ट्रिक्ट्स की आपकी मतलब परफॉर्मेंस यूजिंग दी कॉमन पैरामीटर्स विद अ फोकस ऑन एजुकेशनल आउटकम्स। और इसमें भी डेटा सोर्स आपका यूडीआईएससी प्लस है, प्रखर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 है एंड प्रबंध पोर्टल है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फ्रेमवर्क है इसमें 600 पॉइंट्स है, 70 इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस 6 कैटेगरीज, जिसमें आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट एनलाइटमेंट्स, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग, गवर्नेंस प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। इसके अलावा कवरेज की बात करें 784 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा ग्रेड्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी उत्तम 1 में 81 से 90% की आपकी ग्रेडिंग रहती है, 2 में 71 से 80% की, उत्तम 3 में 61 से 70%। अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है प्रचेष्टा 1 51 से 60%, 2 में 41 से 50% एंड थर्ड में 31 से 40%, आकांक्षी में 21 से 30%, 11 से 20%, आकांक्षी 2 में और आकांक्षी 3 में अप टू 10% राइट। डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 473 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने इम्प्रूव किया है स्कोर
एज कम्पेयर टू 2024 2025। 89 डिस्ट्रिक्ट्स ने इम्प्रूव किए हैं ग्रेड लेवल। कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये उत्कर्ष और उत्तम 1 में नहीं आया है। इसके अलावा 19 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्होंने उत्तम 2 कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा टॉप परफॉर्मर यहाँ पे चंडीगढ़ आपका रहा था विद 437 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच यूनियन टेरिटरी एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट 2025-2026। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, स्कोरिंग द हाईएस्ट ओवरऑल पॉइंट्स, तो चंडीगढ़ ने यहाँ पे टॉप किया आपका। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, पीएम मोदी जी का दौरा हुआ था इंडोनेशिया का। ठीक है, और इस विजिट के दौरान इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स की थी, बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं। तो एक एक करके चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इनको रिसीव किया गया था, सेरेमोनियल वेलकम इनका हुआ था इंडोनेशिया के इंडोनेशियन एयरफोर्स फाइटर जेट से। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। इसके अलावा बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी पीएम मोदी जी की एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की। और इनका जो रिव्यू एरिया था वो था डिफेंस, सिक्योरिटी, मैरीटाइम अफेयर्स, ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर एंड रीजनल और ग्लोबल इश्यूज। इसके अलावा पीएम मोदी जो है ये फर्स्ट इंडियन पीएम बने हैं जिन्होंने एड्रेस किया था इंडोनेशियन पार्लियामेंट को। साथ में ही यहाँ पे जब इन्होंने एड्रेस किया था ना इंडोनेशियन पार्लियामेंट में, तो इन्होंने अनाउंस किया है गंगा महाकाम विजन को। ठीक है, इसे डिजाइन किया गया है टू फॉस्टर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडोनेशिया एंड इंडिया। ठीक है, इन योर मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल साउथ। ठीक है, इसके अलावा इन्हें जो है बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया विच इज़ योर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडोनेशिया, ये इन्हें दिया गया है। और इसी के साथ ये सेकेंड प्रधानमंत्री बनते हैं इंडिया के आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनको ये ऑनर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है परमबनन टेम्पल जो है, जो इंडोनेशिया का इकलौता हिंदू टेम्पल है। ठीक है, इसमें विजिट किया था। और ये जो टेम्पल है ये आपका 1000 ईयर ओल्ड हिंदू टेम्पल है एंड इट इज डेडिकेटेड टू द त्रिमूर्ति मीन्स शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आपके, ये बेसिकली इनका टेम्पल है। ठीक है, he and Indonesian president jointly inaugurated the परम्बन टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इस टेम्पल का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है इन्होंने जॉइंटली आपका जो है इनॉग्रेट किया था एंड इट इज लेड बाय योर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा परम्बन टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसे 1991 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था एंड इट इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द इंडोनेशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट ये आपका है इन दी साउथ ईस्ट एशिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका बायलैटरल मीटिंग जो हुई थी उसके आउटकम्स क्या हैं। जैसे दोनों कंट्रीज ने रिफॉर्म किया है इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स द जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू दी टेररिज्म। इन्होंने वेलकम किया है पैनल्ड थर्ड इंडिया इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग को। इसके अलावा इन्होंने रिव्यू किया था प्रोग्रेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन दैट इज एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके अलावा इंडोनेशिया ने एक्सटेंड किया है इनका सपोर्ट टू इंडियाज चेयरशिप फॉर ब्रिक्स समिट स्केड्यूल इन 2026। इसके अलावा एमओयूज एंड एग्रीमेंट की बात करें तो स्पेस कॉपरेशन को लेकर एग्रीमेंट यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर प्रमोटिंग जॉइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की एंड इंडोनेशिया की नेशनल एजेंसी ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। दोनों कंट्रीज ने साइन किया है एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने एक्सटेंड किया है एमओयू एंड इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट। इसके अलावा एक और एमओयू साइन हुआ है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज को लेके, एलाइड सेक्टर को लेके। एंड नेक्स्ट एमओयू है इंडिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है नेशनल एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडोनेशिया के साथ बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन इन दी डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। इसके अलावा इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया
ताकि ये स्ट्रेंथन करे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को दोनों कंट्रीज में। एंड एज अ पार्ट ऑफ एमओयू इंडिया जो है ये हेल्प करेगा इंडोनेशिया की डेवलप करने के लिए इंडोनेशिया स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम इनके लिए बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफेंस कॉपरेशन को लेके अग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडोनेशिया जो है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो इंडिया से बाय करेगा एंड ऐसा करने वाला ये थर्ड नेशन बन जाता है, साउथ ईस्ट नेशन ये बन जाता है आफ्टर फिलीपींस एंड वियतनाम, जो हमसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदेगा। ठीक है, इसके साथ ही दोनों कंट्रीज ने साइन किया है सेपरेट एयर टू एयर मिसाइल कॉपरेशन अग्रीमेंट सप्लाई करने के लिए ऑल वेदर एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया की पीटी काराकाताऊ स्टील फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ एमओयूज आपके साइन हुए थे टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में, राइट। कुछ की अनाउंसमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, जैसे दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है कि किसकी चीज के लिए डिप्लॉयमेंट करने के लिए इंडोनेशियन लाइसेंस ऑफिस एट द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन इन द गुरुग्राम हरियाणा। तो यहाँ पे आपका जो है आपके इंडोनेशियन लाइसेंस ऑफिस जो है वो सेटअप किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है इंडिया सप्लाई करेगा 100 टन ऑफ हाई क्वालिटी धारवाड़ वीट रिसर्च 162 वीट सीड टू द इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा दोनों कंट्रीज जो हैं ये जॉइंटली इन्होंने अनाउंस किया था 2026-27 एज अ टैगोर देवंत्रा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी फॉर टू कॉमरेट दी 100th ईयर ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर्स हिस्टोरिक विजिट टू इंडोनेशिया इन 1927। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु है ये इसकी जो ब्रांच है वो सेटअप की जाएगी आपकी इंडोनेशिया में। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। इसके साथ ही दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है ये लॉन्च करेंगे इंडोनेशियन ओपन नेटवर्क बेस्ड ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आर्किटेक्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिया और इंडोनेशिया जो है दे हैव एग्रीड कि ये जॉइंटली डेवलप करेंगे साबांग पोर्ट विच इज लोकेटेड इन दी वे आइलैंड इन दी नॉर्थ ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है विच इंडियन डिपार्टमेंट रिसीव दी WSIS प्राइज 2026 अंडर द एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव समृद्ध ग्राम। तो इनमें से कौन सा इंडिया का डिपार्टमेंट है जिसे या प्राइज से नवाजा गया है या ये प्राइज दिया गया है? तो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिनको ये अवार्ड मिला है अंडर दी एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव समृद्ध ग्राम। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है समृद्ध ग्राम ये आपका it is integrated digital service delivery model enabled by the BharatNet and यहाँ पे ये जो अवार्ड है ये दिया गया था आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे इवेंट हुआ था WSIS फोरम 2026 और ये अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ये अवार्ड यहाँ पे मिला था। ठीक है, द इनिशिएटिव वाज डिक्लेयर्ड बाय द ग्लोबल विनर बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इस अवार्ड की बात करें तो WSIS अवार्ड फ्रेमवर्क जो है ये एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिकॉग्निशन है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है? प्रोजेक्ट सबमिशन करना होता है, इंटरनेशनल स्क्रीनिंग होती है, ग्लोबल ऑनलाइन वोटिंग होती है एंड सिलेक्शन ऑफ अ टॉप 5 चैंपियन प्रोजेक्ट्स इन ईच कैटेगरी। इसमें हर एक कैटेगरी में 5 चैंपियन प्रोजेक्ट को आपका सेलेक्ट किया जाता है एंड फाइनल एडजुडिकेशन was given by the WSIS एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, इंडिया के अचीवमेंट की बात करें तो 2 प्रोजेक्ट इंडिया के सिलेक्ट हुए हैं आपके एज अ चैंपियन प्रोजेक्ट इन 2026 समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये आपका इट इज़ पावर्ड बाय योर भारत नेट एंड ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कनेक्ट करता है 2.17 लाख ग्राम पंचायत को। इसका ऑब्जेक्टिव है रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू दी समृद्धि केंद्रास। ठीक है, विलेज लेवल हब्स जो होते हैं एंड इसका मॉडल है आपका फिजिटल जो कंबाइन करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस फिजिकल सर्विस डिलीवरी को। ठीक है, सर्विसेज जो डिलीवर की जाती हैं जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन एंड स्किलिंग, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस एंड फाइनेंस, कनेक्टिविटी, कॉमर्स, सिक्योरिटी, कम्युनिटी, तो ये सारी सर्विसेज इसके थ्रू डिलीवर की जाती हैं। Now next question है the government of India recently approved the formation of a joint venture between Dixon
टेक्नोलॉजी एंड विच कंपनी फॉर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जॉइंट वेंचर बेसिकली फॉर्म किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद योर वीवो मोबाइल इंडिया, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो होगी आपके स्मार्टफोन की वो इंडिया में होगी। इस वजह से ये जॉइंट वेंचर आपका बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो जॉइंट वेंचर है इसमें शेयर होल्डिंग की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है इसके 51% के स्टेक रहेंगे, वीवो मोबाइल इंडिया जो है इसके 49% के यहाँ पे स्टेक रहेंगे और इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 5 करोड़ की रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप अप्रूव्ड अ फाइनेंसिंग पैकेज ऑफ हाउ मच टू एक्सेलरेट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी आपका 890 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव किया है फॉर एक्सीलरेटिंग दिस स्कीम प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। राइट, इसका फोकस रहेगा ऑन एक्सपैंडिंग दी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। इट विल डिलीवर क्लीन एनर्जी टू दी हाउस होल्ड एंड इट विल क्रिएट 1.7 मिलियन जॉब्स अक्रॉस दी रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन। नाउ फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 820 मिलियन लोन जो है 820 मिलियन यूएस डॉलर लोन जो है ये आपका जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये देगा 60 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग आपकी, ये एक तरह से कंसेशन लोन रहेगा। ठीक है, फॉर द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एंड 10 मिलियन यूएस डॉलर ग्रांट जो है ये आपका IBRD लिवेबल प्लैनेट फंड जो है आपका फंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन जो है इसके थ्रू 4.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा थ्रू दी कॉमर्शियल लोन फॉर हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर। राइट, इससे बेनिफिट क्या होगा या विजन एंड बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्रमोट करेगा रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को, लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके रहेंगे फॉर द हाउस होल्ड्स एंड इट विल स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सोलर इक्विपमेंट। ये जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिन्यूएबल एनर्जी में एंड सपोर्ट करेगा इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो टारगेट बाय 2070 इसको, एंड ये इंक्रीज करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी शेयर टू 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिक्स बाय 2035। ओके, नाउ अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक जो है काफ़ी पहले से यहाँ पे हमारा साथ दे रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड वर्ल्ड बैंक मोबिलाइज 2 बिलियन यूएस डॉलर फॉर इंडिया सोलर सेक्टर एंड इसने हेल्प किया है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को ग्रो करने में 500 मेगावाट से 27 गीगावाट। राइट, अब बात कर लेते हैं स्कीम की। स्कीम को 2024 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। इसका टोटल आउटले 75,021 करोड़ का था और इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करना रूफटॉप सोलर सिस्टम टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, ये रिड्यूस करेगा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को, एनकरेज करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ऑफ अ सोलर इक्विपमेंट एंड क्लीन एनर्जी एडॉप्शन को प्रमोट करेगा। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली आपका जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पिलई संपदा नाम से, जिसका मतलब है चिल्ड्रन आर वेल्थ। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? बिकॉज फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है आपका। ठीक है, एंड एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, मतलब लोग बूढ़े ज़्यादा हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत कम है। मतलब फ्यूचर में जैसे जापान वाली हालत है ना वो होने वाली है। तो इसको देखते, इसके चलते आंध्र प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है चिल्ड्रन आर वेल्थ, और इसके तहत अगर पेरेंट्स जो हैं वो थर्ड चाइल्ड के लिए जाते हैं, ठीक है, थर्ड चाइल्ड अगर वो करते हैं तो उन्हें 30,000 का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा एंड फोर्थ चाइल्ड के लिए 40,000 का अमाउंट जो है वो इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फोकस एरिया इस इनिशिएटिव का रहेगा विमेंस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे, मैटरनल एंड चाइल्ड वेल्थ, वर्कप्लेस चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एंड इट विल प्रमोट शेयर्ड पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, साथ में अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे चलाए जाएंगे, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, अवेयरनेस ड्राइव्स ऑन बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सिटीजन एंगेजमेंट टू हाईलाइट डेमोग्राफिक चैलेंज। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इस पे बेस्ड, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रिसेंटली लॉन्च पिलई संपदा initiative to encourage balanced population growth by addressing declining fertility rates. Under this scheme, how much financial assistance is provided for the birth of the third child? तो अभी हमने पढ़ा 30,000 का अमाउंट ये प्रोवाइड करेंगे एंड फोर्थ चाइल्ड के लिए 40,000। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है आरबीआई ने रिसेंटली 3 की सर्वेज जो हैं वो आपके लॉन्च किए हैं टू गैदर इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। राइट, तो सर्वे का नाम पहला सर्वे आपका है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, दूसरा है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड तीसरा है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ठीक है, पहले एक एक करके सबकी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो सर्वेज हैं इनका की ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सेस करना
इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड स्पेंडिंग को, और इसका पर्पस है प्रोवाइड करना की इनपुट फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डेलिब्रेशंस। ठीक है, जो आपकी 3 से 5 अगस्त को आपकी मीटिंग इनकी होनी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो होती है आपकी। मैथडोलॉजी की बात करें तो ये कलेक्ट करेगा आपका क्वालिटेटिव परसेप्शंस एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट फॉर फ्रॉम योर हाउस होल्ड। ये इवैल्यूएट करेगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट अक्रॉस रीजन एंड डेमोग्राफिक्स, एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। राइट, अब यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके सारे सर्वे की। पहला सर्वे है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जिसमें 19 सिटीज में ये कंडक्ट आपका किया गया है। ठीक है, ये कैप्चर करता है हाउस होल्ड assessment of price movement based on the consumption basket through your qualitative response on general and product specified price change जो next 3 month and 1 year में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका quantitative estimate रहेगा current ऑफ अ करंट 3 मंथ, मतलब करंट आपके जर्नल एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्राइस चेंज का 3 मंथ्स में। ठीक है, 3 मंथ्स अहेड एंड 1 ईयर अहेड इन्फ्लेशन। राइट, नेक्स्ट आता है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इसमें 31 स्टेट्स एंड यूटीज आपके जो हैं कवर किए गए हैं, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के, जो कलेक्ट करेंगे हाउस होल्ड परसेप्शन एंड 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर जर्नल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन, हाउस होल्ड इनकम एंड हाउस होल्ड स्पेंडिंग क्या। ठीक है, वहीं पे अर्बन वाली क्या करेगा, ये आपका कंडक्ट होएगी 19 सिटीज में। गैदर करेगा क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स ऑन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, प्राइस लेवल्स, हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड स्पेंडिंग में करंट एंड 1 ईयर अहेड ऑफ जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सी सिटीज यहाँ पे अभी हमने बात की 19 सिटीज में ही कंडक्ट किया जा रहा है। तो कौन कौन सी 19 सिटीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता आपका हो गया, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची एंड त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आपका जारी किया गया था, रिलीज किया गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ठीक है, जिसमें 173 सिटीज को कवर किया गया है वर्ल्ड वाइड। अब ये जो असेसमेंट है ये बेसिकली बेस्ट एंड वर्स्ट लिविंग कंडीशंस जो हैं उनको असेस करेगा बेस्ड ऑन दी 30 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें आपकी जो है असेस की जाती हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया है एवरेज लिवेबिलिटी स्कोर जो है आपका अक्रॉस द ऑल सिटीज, ये 76.1 का बताया गया है। ठीक है, जो पिछली बार भी सेम आपका था 2025 में भी। ठीक है, अब बात करें वर्ल्ड की टॉप 5 लिवेबल सिटीज की, तो पहला नंबर आपका आता है कोपेनहेगन डेनमार्क का, जिसका ओवरऑल स्कोर 98 था। सेकंड नंबर पे वियना ऑस्ट्रिया 97, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 97 पे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया 96 स्कोर के साथ, एंड ज़ुरिच स्विट्जरलैंड 96 स्कोर के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपकी अदर सिटीज टॉप 10 में कौन कौन सी है, जिनेवा है, ओसाका है, आपका एदेलेडे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर फ्रॉम कनाडा एंड टोक्यो फ्रॉम जापान। ठीक है, यहीं पे इंडियन सिटीज की बात करें तो टॉप आपके जो टॉप रैंकिंग थी इसमें, मतलब इंडिया की टॉप सिटीज जो हैं वो आपकी शामिल हुई थी, जैसे दिल्ली। ठीक है, 120 का ग्लोबल रैंक इसकी 120 है, 121 पे मुंबई थी, 123 पे चेन्नई थी एंड 127 पे बेंगलुरु थी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो एजुकेशन की कैटेगरी में दिल्ली ने टॉप किया है। ठीक है, विद 66.7 स्कोर, फॉलोड बाय मुंबई 58.3 पे। ठीक है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो अगेन दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है 35.4 के स्कोर के साथ, एंड मुंबई ने 33.3 के स्कोर के साथ। ठीक है, बॉटम सिटीज यहाँ पे कौन सी देखने को मिली है, जैसे डेमेस्कस सीरिया की 173 पोजीशन पे, 172 में त्रिपोली फ्रॉम लीबिया, 171 में ढाका बांग्लादेश, 170 में कराची पाकिस्तान, एंड 169 में एल्गिरस अल्जीरिया से। ठीक है, न्यू एंट्री यहाँ पे देखी गई है तेहरान की 164 पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के एमडी आपके हैं लियोन कैलवर्ट, हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1946 में आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 98। तो कौन सी सिटी ने यहाँ पे टॉप किया है, इट इज योर कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे टॉप किया था ग्लोबली। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है सारे ऑपरेटिंग
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि उन्हें अपलोड करने होंगे इनके इनवॉइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम द एमएसएमईज ऑन आरबीआई ऑथराइज्ड ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली जहाँ पे 30 से 90 डेज का टाइम लगता था पेमेंट को, ठीक है, वहाँ पे एमएसएमई जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इनके इनवॉइसेस इनटू अ इंस्टेंट कैश, ठीक है। सो ये फ़ायदा यहाँ पे होएगा। इसके अलावा अगर बात करें ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की, तो कितने आपके ट्रेड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वर्किंग अभी हैं, ऑपरेशनल हैं। तो पहला आता है आपका रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दूसरा है M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, C2 ट्रेड्स एंड डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है। दीज आर ऑपरेशनल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च का। कहाँ पे ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? हिमाचल प्रदेश के लॉल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये आपका है कीलोंग, राइट, जहाँ पे ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ठीक है। ICMR की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल आपके हैं डॉक्टर राजीव बहल। साथ में ही बात करते हैं जो सेंटर आपका रहेगा, ठीक है, ICMR सेंटर जो रहेगा आपका हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च का, इसका ऑब्जेक्टिव है कंडक्ट करना लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑन हाई एल्टीट्यूड एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। ये फोकस करेगा ट्राइबल हेल्थ में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजिटल हेल्थ इनोवेशन में, एंड इट विल ऑल्सो डिप्लॉय द टेलीमेडिसिन, ड्रोन लॉजिस्टिक एंड रियल टाइम सर्विलियंस इंप्रूव करने के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी एंड इन दी रिमोट एरियाज, ठीक है। साथ में ही कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो ये अपग्रेड करेगा ICMR के कीलोंग फील्ड स्टेशन को इनटू अ मल्टी हब एंड and it is dedicated to the research, innovation and training for high altitude and climate sensitive region, ठीक है। कोलैबोरेशन यहाँ पे की गई है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ, DRDO के साथ, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। अब इसका एम क्या है? बिल्ड करना इकोसिस्टम फॉर ट्रांजिशनल रिसर्च एंड पॉलिसी सपोर्ट एंड फॉर एडवांसिंग दी आत्मनिर्भर भारत इन हेल्थ रिसर्च, राइट। फोकस एरियाज का रहेगा हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी एंड माउंटेन मेडिसिन में, क्लाइमेट सेंसिटिव एंड इमर्जिंग डिजीजेज, मैटरनल चाइल्ड इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड डिजास्टर मेडिसिन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस MSME क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो QCI ने रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है आपका NSI के साथ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ ये अग्रीमेंट इनका साइन हुआ है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जो CMD हैं NSI के, एंड डॉक्टर A राज सीनियर डायरेक्टर आपके हैं, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड हैं आपके नेशनल डिवीजन फॉर इंडस्ट्री एक्सीलेंस QCI के। तो इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे इस MOU के तहत कंबाइन किए जाएंगे QCIs के एक्सपर्टीज इन क्वालिटी एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन विद द NSIC's MSME सपोर्ट्स इकोसिस्टम। ये प्रमोट करेगा ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बूस्ट करने के लिए MSME ग्रोथ को एंड कॉम्पिटिटिवनेस को। साथ में ही एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी आपकी बनाई जाएगी विच विल कंप्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द QCI एंड NSI, ठीक है। ये क्वार्टरली इनकी मीटिंग होगी ड्यूरिंग दी 5-year MOU पीरियड, ठीक है। इनके फंक्शन की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को, गाइड करेंगे जॉइंट इनिशिएटिव को। इसके साथ ही QCI NSI कोलैबोरेशन जो है इट विल ब्रिंग टुगेदर MSME जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन, MSME ग्लोबल मार्ट एंड ONDC, that is open network for digital commerce for digital market access and export promotion, and team initiative and SPRS single point registration scheme basically for the digital onboarding and integrating the quality certification, right। और यहाँ पे जो collaboration है ये strengthen करेगा convergence between your जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन एंड NSIC का आपका जो है ये सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है उसको, ठीक है। एंड सपोर्ट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, एंड इट विल ऑल्सो एनेबल द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, असेसमेंट एक्रेडिटेशन एंड कस्टमाइज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर NSIC ट्रेनिंग सेंटर एंड लेबोरेटरीज, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के जो आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया है ऑन द ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ये आपका इनॉग्रेट किया गया है इन दी कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पे ये इनॉग्रेट हुआ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। एंड ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एक्चुअली में इट वाज इनॉग्रेटेड एट द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, इसके साथ ही ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस क्या है? टू सर्व एज अ नेशनल हब फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेंथन करना साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट को ऑफ अ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पोर्टल। ठीक है, जिसका मेन फंक्शन है डेटा मैनेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग एंड डिसीजन सपोर्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। साथ में ही फर्स्ट एडिशन ऑफ सीरीज ऑफ पब्लिकेशन जिसका नाम है करंट स्टेटस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड ओवरव्यू, ये आपका रिलीज किया गया था। ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है करंट स्टेटस, ट्रेंड्स, एमर्जिंग चैलेंज इन दी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। साथ में ही एक वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी पोस्ट इनॉग्रेशन, जिसमें पॉलिसी मेकर्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, कंजर्वेशन प्रैक्टिशनर्स जो हैं, ये आपके यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड इसका मेन पर्पस है एक्सचेंज करना आइडियाज एंड फॉर्मुलेट करना इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर द कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टाउन इन उत्तर प्रदेश वाज रिसेंटली रीनेम्ड भारत नगर बाय द स्टेट चेयर्ड कैबिनेट बाय सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अभी एक टाउन है आपका जिसका नाम है इसका नाम है आपका है भदरसा। ठीक है, तो ये जो टाउन है इसको रीनेम किया गया है भारत नगर से। ठीक है, भारत नगर इसका नया नाम हो गया। एंड इसके साथ ही एक और यहाँ पे रीनेमिंग हुई है खिलौनी सुचितागंज नगर पंचायत। इसका नाम जो है अभी नया नाम इसका रखा गया है, रीनेम इसे किया गया है माँ ज्वाला जी नगर पंचायत से। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, चाइना ने अचीव किया है इनका पहला कंट्रोल्ड रिकवरी ऑफ एन ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर। एंड ये आपका लॉन्ग मार्च 10B है जिसे डेवलप किया है चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बूस्टर रिकवर आपका किया जा सकेगा ऑन सी बेस्ड नेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, रॉकेट फीचर्स की बात करें तो हाइट इसके 63 मीटर्स की है, डायमीटर है 5 मीटर, लिफ्ट ऑफ मास है 760 टन्स का, थर्स्ट इसका है 890 टन्स का, पेलोड कैपेसिटी 16 टन्स ऑफ ये ले जा सकता है टू द लो अर्थ ऑर्बिट। राइट, फ्यूल क्या है? लिक्विड फ्यूल डिजाइन इसका है। लॉन्ग मार्च 10B यूज करेगा लैंडिंग हुक्स फॉर सी बेस्ड नेट रिकवरी एंड फर्स्ट स्टेज बूस्टर प्लान टू बी रीयूज्ड बाय द एंड ऑफ 2026। तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है नेशनल फिश फार्मर्स डे, 10 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और 26 एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। 10 जुलाई जो है इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व एज ए फाउंडेशन डे ऑफ अ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। राइट, इंडिया अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये नियरली 24 स्क्वायर किलोमीटर का है। एंड इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर चाइना। ठीक है, एंड हम कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट 8% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। राइट, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं और इस बार का इसका थीम था रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ अ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, इस ओकेजन पे रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी, लाइफ्स चॉइसेस एंड फ्यूचर, व्हाट यंग पीपल वांट एंड what shapes their decision about relationships and parenthood। राइट, इसे रिलीज किया था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। एंड यहाँ पे मेंशन किया है इट इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द 1,08,000 इंटरनेट कनेक्टेड यूथ अडल्ट जिनकी एज 18 से आपके 39 के बीच में है अक्रॉस 73 कंट्रीज। राइट, ये जो सर्वे है इट फाउंड दैट 83% ऑफ द यंग इंडियंस आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर एंड व्हाइल 47 कंटिन्यू टू फेस सीवियर कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। इसके साथ ही वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2026 भी आपका यहाँ पे इसे भी देख लीजिए, जिसमें टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज बताई गई हैं। जैसे शंघाई जो है ये पहले नंबर पे है जो मोस्ट पॉपुलेटेड है, फॉलोड बाय दिल्ली। ठीक है, देन आपका है किंशहासा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, 4th नंबर पे मुंबई आपकी है।
ठीक है। 5th में है बीजिंग, कराची 6th पे है, फॉलोड बाय शेनजेन from China, then Guangzhou from China, and Kano Nigeria से, and Chengdu from China, right? अदर इंडियन सिटीज जैसे बेंगलुरु है, ये 12th आपके ग्लोबली 12th नंबर पे है, कोलकाता आपका 13th पे है, चेन्नई 17 नंबर पे है, ठीक है। वर्ल्ड की टॉप 20 में मोस्ट पॉपुलस सिटी इंडिया की कौन कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, देन बेंगलुरु, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। यूएनएफपीए की बात करें, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके डेने केटिया, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कॉमोरेशन ऑफ दी 1995 जेनोसाइड इन दी स्रेबरेनिका, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 11 जुलाई को, और इसका सेकेंड एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हॉर्स डे, 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, इसका भी सेकेंड एडिशन था आपका। इंटरनेशनल मलाला डे, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी मलाला यूसुफ की, ठीक है, और ये 12 जुलाई को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैक्टिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ये 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका 4th एडिशन हमने 2026 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।